किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौसम किसान व्लॉग पर। किसान भाइयों, आज फिर जो है हमें कुछ रोग के लक्षण दिखाई दे रहे पौधे गन्ने में। और किसान भाइयों, अभी 10 दिन पहले जो है इसमें हमने सीओसी का घोल बनाकर उसका स्प्रे किया था। लेकिन 10 दिन बाद फिर जो है हमें दोबारा लक्ष्य जो है इसमें लक्षण दिखाई देंगे। देखे जैसे मैं आपको दिखा रहा जी, ये देखना किसान भाइयों, इसमें जो है ये पोका बोइंग के लक्षण हैं। और ये धीरे धीरे बढ़कर जो है दूसरी स्टेज में चले जाएंगे। दूसरी स्टेज के बाद में फिर जो तीसरी स्टेज में जाता है ना जी ये रोग, तो ये फिर जो है कैंसर बन जाता है, ख़तरनाक बन जाता है और पौधे को बिल्कुल जड़ से मिला देता है जी ये। तो किसान साथियों, आज इसमें जो है हम स्प्रे करते हैं जी, और आपको बताएंगे जी कौन कौन सी दवाई का स्प्रे करते हैं। सीओसी का तो हमने पहले इसमें स्प्रे कर दिया था। सीओसी का जो स्प्रे होता है किसान भाइयों, वो सिंगल ही होता है, उसमें कोई हम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते दूसरी दवाई का, तो उसको सिंगल ही करना पड़ता है। लेकिन अब की बार हमने जो है कॉम्बिनेशन बनाया है। इसमें जो है आपका कीटनाशक भी है और फंगीसाइड भी है। तो चलते हैं ट्रेल पर और दवाई को घोलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन सी दवाई का हमने जो है मिश्रण बनाया है, बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है। और आपको बताएंगे जी कौन सी दवाई इसमें कारगर रहेगी। पहले हमने सीओसी का मिश्रण बनाकर उसमें जो है घोल बनाया था और उसका इसमें छिड़काव किया था। लेकिन 10 दिन बाद फिर जो है हमें कुछ दोबारा लक्षण इसमें दिखाई दे रहे। तो अब की बार हम दूसरी दवाई लाए हैं जी, इसकी फंगीसाइड। और किसान साथियों, देखना जी, जगह जगह इसके लक्षण फिर दोबारा दिखाई देंगे। अगर हमने इसकी जो है अभी रोकथाम कर दी तो ये रुक सकता है, लेकिन पौधे को बहुत बड़ा नुकसान ये हमें पहुंचा सकता है, हमारे पौधे को भी। और आर्थिक हानि तो हमें होगी जी, पौधे को नुकसान होगा, पौधा ख़त्म हो जाएगा, आर्थिक हानि हमें पैदा हो जाएगी। किसान साथियों, जो जागरूक किसान हैं वे तो अपनी फसल का देखभाल करते हैं और देख रेख करते हैं, और उसमें जो है सही टाइम पे जो है सही वक्त पे दवाई भी लगाते हैं और अच्छी से अच्छी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान साथियों, हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जो मंझोले किसान हैं, छोटे किसान हैं, 5-7 बीघे वाले, तो वे खेती के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें अपना और भी काम करना होता है। कोई मजदूरी करता है, कोई अपना हाथ की दस्तकारी करता है और कोई बिजनेस करता है। तो किसान साथियों, उन्हीं के बारे में मैं कहना चाह रहा कि उन भाइयों को भी जो है जागरूक होना चाहिए और अपने खेती के प्रति थोड़ी सी देख रेख कर लेनी चाहिए, निगरानी कर लेनी चाहिए। देखो किसान साथियों, इसमें भी जो है चालू हो गया और ये पत्ती बिल्कुल लाल हो गई जी, इसमें छेद हो गए। और अगर इसकी रोकथाम हमने अब ना की तो फिर ये जो है घातक रूप धारण कर सकता है। ये देखना किसान साथियों। और किसान साथियों, इस रोग की एक बात हो रहा है, ये सबसे पहले जो है खेत के धोरे पर लगता है, क्योंकि ये हवा के द्वारा आता है और सबसे पहले धोरे पे अटैक करता है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये अंदर घुस जाता है खेत के अंदर। तो किसान साथियों, मैं छोटे किसान के बारे में बताना चाह रहा था जी, मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा। वे तो जो है जागरूक हैं और अपने खेत के प्रति बहुत ही देखभाल रखते हैं और बढ़िया खेती लेते हैं वे तो। लेकिन छोटे किसानों को जो है कुछ मालूम नहीं होता है। देखिए किसान साथियों, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। हमारे भाई कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको उन्हें यही मालूम नहीं है कि ये रोग कौन सा है, ये पोका बोइंग है या टॉप बोरर है या थ्रिप्स है या और अन्य रोग हैं। तो उन्हें भी जागरूक होना चाहिए अपने खेत के प्रति। 5-7 बीघे कम नहीं होती, आज के ज़माने में बहुत होती है और महंगाई का ज़माना है जी। देखो, आप रोग लगने के बाद में तब अपने खेत की तरफ को चलते हो और फिर दवाई करते हो, आनन फानन में जो है दुकान से दवाई लाते हो। और किसान साथियों, इतना जागरूक तो हमें होना चाहिए कि हमें जो है उस दवाई का नाम होना चाहिए, ये किस मर्ज़ में दवाई काम करेगी, और उसी दवाई का नाम लेकर हमें दुकानदार से वो ले लेनी चाहिए। दुकानदार पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए कि भाई हमारे रोग में उसमें सॉरी खेत में कीड़ा लगा हुआ है और आप जो दवाई देनी चाहो दे दो। नहीं किसान साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान साथियों, दुकानदार तो जो है आपको फंगस की भी दे देगा और कीड़े की भी दे देगा और टॉप बोरर की भी दे देगा, थ्रिप्स की भी दे देगा। लेकिन आपको यही मालूम नहीं है ये दवाई नकली है या असली है, या इस पर कितना प्रिंट है, या इसकी एक्सपायर डेट क्या है। तो किसान साथियों, इतना जागरूक तो हमें होना पड़ेगा।
जब हम पैसा दे रहे हैं दुकानदार को, तो हमें जो है चीज़ भी, दवाई भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो इतना तो जो है आपको जान लेना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। तो किसान साथियों, अब चलते हैं जी ट्यूबवेल पे और दवाई का घोल बनाते हैं जी। और बिना देरी किए जो है आपको दिखाते हैं जी दवाई, कौन कौन सी दवाई हम इसमें लगा रहे हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में बना रही हो तो आपको भी दिखाएंगे कैसे घोल बनता है, और किसान साथियों कौन सी दवाई हम लगा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे जी। तो किसान साथियों, यहाँ बनाते हैं जी घोल ट्यूबवेल पे। और ये देखना किसान साथियों, हम जो स्प्रे मशीन लाए ना जी, ये भी अपनी मोल ख़रीद कर लाए हैं। हम अब जो है किसी पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि ये रोग ऐसे होते हैं जी, ये बहुत ही जल्दी फैलते हैं खेती में। और जब तक जो है किराए वाला मशीन लेकर आता है, 1-2 दिन में टाइम मिलता है उसको, क्योंकि उसके पास भी जो है एडवांस बुकिंग रहती है, तो उसको टाइम नहीं मिल पाता। तो इसी वजह से हम अपनी जो है एक मशीन नहीं ले आए। और किसान साथियों, ये मशीन है किसान 786 एग्रीकल्चरल मशीनिकल स्प्रेयर KI 767A40। तो ये बहुत ही अच्छी मशीन बताई जी है। और किसान साथियों, दवाई दिखाते हैं जी हम आपको। किसान साथियों, ये सबसे पहले हमें जो है कीटनाशक का घोल बनाना है। ये कीटनाशक है जी मोनोलिक मोनोक्रोटोफॉस, इसमें जो है 36% SL। और किसान साथियों, ये मोनोक्रोटोफॉस बहुत ही अच्छी रहती है जी, ये कीटनाशक के रूप में। ये हर तरह के कीट को अपनी चपेट में ले लेता है और उसको नष्ट ही कर देता है। और किसान साथियों, हमने तो ये भी सुना है विशेषज्ञों से कि ये जो गन्ने में जो सुंडी घुस जाती है नीचे, उसको मार देती है। तो किसान साथियों, हमने अपने पेड़ी गन्ने में ये कर रखी है। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, 3 दिन पहले करी थी। देखते हैं जी कितना उसमें प्रोग्रेस होता है, पौधा ऊपर को चलता है या क्या होता है जी। तो किसान साथियों, दूसरी है जी ये टाइगर। इसमें है जी लैम्डा साइहेलोथीन। लैम्डा साइहेलोथीन है इसमें जो है 4% EC कीटनाशक। तो इन दोनों का मिश्रण बनाएंगे। और किसान साथियों, ये है जी ट्रिपल। ये इसको जो है स्टिक भी बोलते हैं, जो हमारी दवाई के जो है चिपकाने के काम आती है जी। जैसे आजकल जो है मौसम बरसात का है ना जी, तो पता नहीं लगता जी कब बरसात शुरू हो जाए और कब जो है ऊपर जो है बरसना शुरू हो जाए। देखना किसान साथियों, अब भी जो है बादल छाए हुए हैं। लेकिन किसान साथियों, आपके पास बड़ा मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसमें आप जो है मौसम का हालचाल जानकर जो है स्प्रे कर सकते हो। तो मैंने भी देखा है जी, अभी कोई ख़ास बारिश नहीं बता रखी, बस यही बादल छाए रहेंगे ऐसा उन्होंने बता रखा है जी। तो किसान साथियों, हम करते हैं जी आज सोचा मगा स्प्रे कर लें, तो रोग बढ़ता जा रहा है जी। अगर ज़्यादा बढ़ गया ना बहुत दिक्कत आ जाएगी जी। तो किसान साथियों, जो ये तो हमने जो है आपको बता दी कीटनाशक। लेकिन अब बात आती है जी फंगीसाइड की। तो किसान साथियों, ये फंगीसाइड की जो है ये सिस्टेमिक दवाई है जी। क्रीज में सिस्टेमिक फंगीसाइड। तो किसान साथियों, ये है देश की शान और किसान की पहचान। ये ट्रैक्टर ब्रांड है जी, और ये नई दवाई है जी। अब की बार जो है मिल ने भी जो है शुगर फैक्ट्री वालों ने इसकी सिफारिश की है, तो इसी वजह से जो है मैं इसको लगा रहा हूँ जी। लेकिन देखते हैं जी इसका रिज़ल्ट, पहली बार लगा रहे हैं इसको हम। अगर रिज़ल्ट ठीक आया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है इसको फंगीसाइड को हम चेंज कर देंगे जी। तो किसान साथियों, मैंने दिखा दी जी आपको सारी दवाई, और आपको जो है अपने खेत में देखभाल करनी चाहिए, चारों तरफ को देखना चाहिए। कहीं आपको पीली पत्ती नज़र आए या पत्ती पे जो है कोई धब्बा नज़र आए, जैसे गोल गोल धब्बा होता है पीला या कुछ सफ़ेद सा, तो ये मान कर चलो जी आपके खेत में भी जो है रोग आ गया है, पोका बोइंग आ गया है। तो आपको जो है अपनी दवाई लाकर कोई भी फंगीसाइड या कीटनाशक तो उसमें स्प्रे कर देना चाहिए। देखिए किसान साथियों, खेत बड़ा ही सुंदर चल रहा है वैसे तो। अभी शुरुआती है जिसमें पोका बोइंग की, और 10 दिन पहले हमने सीओसी का इसमें घोल किया था, लेकिन फिर दोबारा से आ गया जी। सीओसी ने बहुत अच्छा काम किया, जितना भी फंगस था वो सब ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये बरसात का मौसम है जी, अब कल ही जो है बरसात रुकी है, तो ये बरसात में ऐसा होता रहता है जी, रोग जो है बहुत ही जल्दी आ जाते हैं दोबारा से। तो इसकी रोकथाम हमें जो है ज़रूरी है करनी है।
किसान भाइयों ये बता दो जी, ये फंगिसाइड 5 बीघे में कितना पड़ता है, यानी का 1 किले में कितना पड़ता है। तो ये इसमें पड़ता है जी 500 ग्राम, ये 5 बीघे में। तो हमारा तो 3 बीघे खेत है, 200 ग्राम इसमें से हमें रखना पड़ेगा। और किसान भाइयों ये जो फंगिसाइड है ये पड़ता है जी इतना जितना मैंने आपको बताया। और ये जो मोनोक्रोटोफॉस है जी 36% SL कीटनाशक मोनोलिक, ये किसान भाइयों है जी 8-10 बीघे में से खूब आराम से घेर सकते हैं जी। और ये जो थायोलैम्डा है वो सॉरी लैम्डा साइलोथ्रिन, ये आपका जो है 1 लीटर पड़ता है, ये भी इतने में गिर सकते हो आप 8-10 उसमें बीघे में, 8-10 बीघे में ये भी खूब आराम से पड़ जाता है। किसान भाई ये है जी एडवांस पेट्रोल अपनी मशीन के लिए। आधी जो है टंकी हमारी भरी हुई है, लेकिन कुछ कम रह गया तो फिर कहाँ भागते फिरेंगे, गांव में जाना पड़ेगा। तो मैंने जो है एडवांस ला के रख रखा है जी। किसान साथी अपनी मशीन में जब भी चलावे तो मशीन जो है तेल इसमें जो है जो अपना पेट्रोल है वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। नई मशीन में तो खासकर जो है बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो आपकी मशीन का इंजन ख़राब हो सकता है। देखिए भाइयों, फंगिसाइड की जगह इसकी जगह जो है आप कार्बनडाजिम मोनोकोजेब भी ले सकते हो, लेकिन वो हमें दुकानदार ने जो है थोड़ी हल्की बता दी, भाई ये तो कम रोग में काम करती है, अब बारिश का महीना है तो इसमें जो है आप ये दवा डालो। और इसके अलावा आपकी धानुका की कोनिक आती है, वो बहुत ही बेस्ट रहती है, लेकिन किसान भाइयों वो बहुत महंगी है। 900 रुपये की हमें उसने बताई है 5 बीघे की, तो 400 रुपये की यदि है तो इसको देखते हैं जी अब की बार आजमा के कैसी निकलती है। और ये मोनोक्रोटोफॉस ये तो जानी पहचानी दवाई है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है जी, बहुत ही बढ़िया है कीटनाशक के लिए। किसान भाइयों अब डाल लीजिए हम मोनोक्रोटोफॉस, ये बहुत ही अच्छी दवाई। डाल रहे हम इसमें लैम्डा, ये थोड़ा सुराख कम हुआ जी बोतल में, थोड़ी हल्की हल्की पड़ रही है। तो ये तीनों का जो है मिश्रण हो गया जिनका। और किसान भाइयों ये स्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि बरसात का महीना है जी। अगर बरसात पड़ती है तो इससे जो है आपकी दवाई चिपक जाती है और दवाई अपना पूरा काम करती है। 2 घंटे बस दवाई रुकनी चाहिए बरसात आने से पहले पहले। अगर 2 घंटे बाद बरसात आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी दवाई पूरा काम करेगी जी। किसान भाइयों जब अपनी दवाई का घोल बनाए तो हमें जो है पूरी तरह से घोल लेना चाहिए जी, कि सारी दवाई जो है सारी दवाई का मिश्रण बढ़िया बन जाए और फिर हमें स्प्रे करने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए किसान साथी, ये दवाई बहुत जहरीली होती है तो अपना बचाव भी करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने हेलमेट भी लगा लिया और थोड़ा मुंह पर कपड़ा भी लपेट लिया है जी। वैसे इससे कुछ नहीं होता। इसकी तो किट ही आती है जी, अपने बचाव के लिए एक किट आती है, लेकिन वो किट अभी हम लाए नहीं, उसको भी ला कर रखेंगे, ज़रूरत पड़ती है जी। तो हमने जो है टंकी भर के बिल्कुल तैयार कर लिया जी, और अब इसको जो है स्टार्ट करते हैं जी और चलते हैं जी लेकर। फिर इस गन्ने में हमें जो है स्प्रे करनी है जी। भाइयों मशीन बिल्कुल स्टार्ट है जी, ये दिख रहा है आपको, खड़का भी ठंडा होगा जी। तो अब लेकर चलते हैं जिसको। दोस्तों आखिरकार मैंने जो है स्प्रे मारी थी, 3 बीघे खेत था जी, और 7 टंकी मारी जी। वैसे तो 2 टंकी मारनी चाहिए बीघे में, लेकिन मैंने 7 मार दी जी। 2.5-3 बीघे के आसपास था। और किसान साथियों 11 बज गए जी, 9 बजे मैं लगाने के लिए चला था स्प्रे, और 11 बज गए, 2 घंटे में निपटा जी। आराम आराम से मारी जी, कोई दिक्कत नहीं। अपने बार धरने का यही फ़ायदा होता है जी, कभी लेके चल दो और कभी अपना ले जा के रख दो अपने घर पे। तो किसान भाइयों इसने जो है 2000 रुपये उल्टे हटा दिए बिलो 2-3 स्प्रे में ही। और नहीं तो जो है भाड़े वाले के इंतज़ार करते रहें, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, बस फजदा होता है। और टाइम पे जो अपना काम हो गया, सबसे बढ़िया मेन बात यही है, 2 रुपये कम बत्ती लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो किसान भाइयों वीडियो कैसा लगे जी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जी। धन्यवाद।